नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक और नई लव स्टोरी कहानी लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। काव्या अलार्म की आवाज सुनकर जागी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी पिछले दिनों की बातें घूम रही थी। उसके दिल में एक हल्का सा दर्द था जो उसे हर पल महसूस हो रहा था। वह आयुष को पिछले 4 साल से चाहती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। दोस्ती की हदों में बंध कर रह गई थी। उसकी मोहब्बत पर कल आयुष ने उसे बताया था कि वह किसी और को पसंद करता है। काव्या के दिल में हलचल मच गई थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखकर उसने आयुष को बधाई दी थी। कॉलेज में आज आखिरी दिन था। काव्या ने खुद को संभाला और अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए वक्त बिताने लगी। आयुष भी वहीं था, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ, लेकिन आज उसकी मुस्कान काव्या के दिल पर भारी लग रही थी। शाम को विदाई पार्टी थी। सभी दोस्त एक दूसरे को गले लगा रहे थे, भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे। तभी आयुष काव्या के पास आया और हल्की आवाज में बोला, तुम कुछ उदास लग रही हो। काव्या ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, बस ये सफर खत्म हो रहा है, इसलिए थोड़ा भावुक हूँ। आयुष कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी फोन की घंटी बजी। फोन पर वह किसी से प्यार भरी बातें करने लगा। काव्या ने जबरदस्ती मुस्कान रखी और वहां से चली गई। पार्टी खत्म होने के बाद वह कॉलेज की बेंच पर अकेली बैठी थी। अचानक आयुष वहां आ गया। काव्या, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? उसने गहरी नजरों से पूछा। काव्या ने उसे देखा। उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे, लेकिन जवाब नहीं थे। वह मुस्कुराई और बोली, नहीं, कुछ नहीं। आयुष ने उसकी आंखों में झांका, मानो कुछ तलाश रहा हो। फिर हल्की आवाज में बोला, अगर कुछ कहना चाहो तो हमेशा कह सकती हो। काव्या ने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, कुछ बातें न कहने के लिए ही होती हैं। आयुष उसे देखता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। उसने एक हल्की मुस्कान दी और चला गया। काव्या ने चुपचाप उसकी पीठ को जाते हुए देखा और खुद से कहा, मोहब्बत हमेशा पाने का नाम नहीं होती, कभी कभी बस किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेने का नाम भी होती है। चांदनी रात में उसकी आंखों से गिरते आंसू गवाह थे कि वह आयुष से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन इस मोहब्बत को उसने हमेशा के लिए अपने दिल में दफन कर लिया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताएं, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।